स्टॉक की सील बदलने के लिए हमें सबसे पहले इस अटैचमेंट को खोलना होगा, जो कि हमारी सेंसर वाले डॉग के साथ अटैच होता है। उसमें एक बोल्ट लगा होता है आगे, जो बोल्ट को लूज़ कर देना है, और एक बॉडी पे लगा होता है इसकी क्विल की, उस बोल्ट को भी हमें लूज़ करके इस अटैचमेंट को हटा लेना है। अटैचमेंट हटाने के बाद हमें स्पैनर लेना है। स्पैनर हमारा 24 का लगेगा। इन दोनों हाइड्रोलिक कनेक्टर्स को हमें स्पैनर से लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद इसे दूसरे कनेक्टर से हटा देना है। जैसे ही दोनों कनेक्टर हमारे लूज़ हो जाएंगे, उस कनेक्टर्स को हमें पीछे करके दोनों पाइपों को हटा देना है। जैसे ही हमारे दोनों पाइप हटेंगे, हमें टेल स्टॉक का बैक साइड दिखेगी। बैक साइड में हमारे ओडी के बाहरली साइड में 4 बोल्ट लगे हैं M6 के। इन सभी बोल्टों को एलन की से या फिर टी हैंडल से लूज़ कर लेना है। हमारे पास टी हैंडल था तो हमने टी हैंडल से इस बोल्टों को लूज़ कर दिया है। इन बोल्टों को बड़ी सावधानी से रखना है और बोल्टों के साथ मिक्स ना हो जाए, इनके साइज़ में फ़र्क रहता है। जैसे ही हमारे चारों बोल्ट लूज़ होंगे, हमें इन चारों बोल्टों को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हमें इसके बैक साइड में एंटी रोटेशन की लगी होती है। हमने जो आपको थोड़ा सा कैमरा को घुमा करके दिखाया है, इसकी की को ऊपर से सारी चिप्स वगैरह हटा लेंगे, और बोल्ट की फेस पे कुछ लगा हो या चिप्स लगा हो तो उसको हटा देंगे, ताकि हमारी एलन की स्लिप ना करे। उसके बाद हमें 4 की एलन की लेनी है। दोनों बोल्टों को लूज़ करना है और एक बोल्ट लेना है। इसमें एक जैक बोल्ट बना होता है इसके सेंटर में, उस बोल्ट को उस जैक के अंदर डाल देना है। जैसे ही अंदर बोल्ट टाइट होगा, हमारी एंटी रोटेशन की अंदर स्लॉट से निकल जाएगी। एंटी रोटेशन की को बाहर निकालने के बाद हमें इसको ऊपर और नीचे या साइड दाएं बाएं से सभी तरह से चेक कर लेना है, कहीं घिसी हुई ज़्यादा तो नहीं है या फिर कहीं क्रैक नहीं है। उसके बाद हमें इसके जहाँ पे एंटी रोटेशन की लगती है वहाँ भी चेक करना है, कहीं पे क्रैकनेस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हमें टेल स्टॉक को आगे से प्रेस करके पीछे की साइड खींचना है। हल्का हल्का टाइट खींचेगा ये, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। इसको टेपर नहीं होने देना है, नहीं तो ये निकलने में बड़ी दिक्कत करेगा। अगर ये टेपर नहीं होगा तो यह एक ही बारी में पूरी क्विल बाहर आ जाएगी। फिर इसको हमें बड़ी सावधानी से बाहर निकालना है और एक टेबल साफ करके उस पर इसको रख लेना है। हमें यह ध्यान रखना है इसके ओडी पे कहीं भी डेंट वगैरह या लाइनिंग ना बने, उससे हमें प्रॉब्लम होगी और लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब इसके की स्लॉट में हमें की को डाल के देखना है, तो ज़्यादा प्ले वगैरह तो नहीं है। जो भी अटैचमेंट हमने इसके साथ खोली थी आगे से, उन सभी को एक साथ रख लेना है, ताकि कोई मिसिंग या गुम ना हो जाए। अब इसके बाद हमें इसके बैक साइड जो हाइड्रोलिक कनेक्टर लगे होते हैं, उन 2 बोल्ट, उसके सेंटर में 2 बोल्ट लगे होते हैं M8 के, उन बोल्टों को हमें इसको क्विल को रोक करके उस बोल्टों को खोलना है। दोनों बोल्टों को खोलने के बाद हमारा जो हाइड्रोलिक कनेक्टर वाला असेंबली है, ये आपको ब्लैक कलर की जो दिख रही है, ये ब्लैक कलर की असेंबली निकल जाएगी पीछे की साइड में। इसको ध्यान से खोलना है। इसके अंदर 2 ओरिंग लगे होते हैं, जो कि अब हमारे क्विल की साइड में आ गए हैं चिपक कर। दोनों ओरिंग्स को हमें सेफ जगह रख लेना है। उसके बाद हमें ये 6 बोल्ट दिख रहे हैं जो M5 के, इन बोल्ट सभी 6 के 6 बोल्टों को हमें लूज करना है। इसको कपड़े की मदद से पकड़ लेना है ताकि ये घूमे ना। पहले ऊपर के 3 बोल्ट लूज हो जाएंगे, उन्हें हमें लूज करके निकाल लेना है। फिर इसको दूसरी साइड से घुमा करके इसके जो बाकी के 3 बचे बोल्ट हैं, उनको लूज करके उनको भी ऐसे ही निकाल लेना है। हो सकता है ज़्यादा थोड़ा फोर्स लगे इसमें बोल्ट खोलते वक्त। उसके बाद हमें इस ब्लैक कलर के कनेक्टर्स को क्विल से अलग करना है। अगर ये अलग नहीं हो रहा है तो हल्का सा पेचकस लगा करके हम कर सकते हैं, पर चोट नहीं मारनी है। जैसे ही ये अलग होगा, आपको दिखा हल्का हल्का ये बाहर आ रहा है,
इसमें ओरिंग लगी होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम करता है डलने में। और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइट निकलता है ये ओरिंग हमने आपको दिखाई, जो ओरिंग लगी होती है, थोड़ा इसलिए टाइट रहता है ये। और इसकी आईडी में भी ओरिंग होती है एक। अभी हमने इसके पिस्टन टाइप बोल लीजिए, इसको पिस्टन बोलते हैं वैसे तो। इसके ऊपर जो बोल्ट खोले थे उसी पे 2 बोल्ट और लगा देने हैं, तो कि हमारी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि ये फिनिश इतना है कि खींचने के वक्त बोल्टों की जरूरत पड़ेगी। अब व्हील के आगे वाले हिस्से में चिप्स पड़े होते हैं कई, और चिप्सों को साफ करना है और उसके बाद पीछे से इसको निकाल लेना है। जैसे ही हमारा पिस्टन बाहर आएगा, इस पर आपने देखा एक ओरिंग लगी हुई है, इस ओरिंग को भी हमें रिप्लेस करना है। अब इस व्हील को हम अंदर से ऊपर से सभी तरह से दिखा रहे हैं। इस पर डेंट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ना चिप्स लगा होना चाहिए। इसको साफ करके हम एक जगह रख लेंगे। उसके बाद हमने जो पिस्टन टाइप खोला था, उसके आगे एक चेक नट लगा हुआ है। इस चेक नट के ग्रब स्क्रू को लूज करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है, ज़्यादा। इसमें 4 थ्रेड ही होती हैं, जिससे ये गिर भी सकते हैं। उसे हमने एंटी क्लॉकवाइज चकनट को घुमाना है और ये लूज़ हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये चकनट लूज़ होगा, हमारा जो ओरिंग लगी है वो असेंबली बाहर निकालनी है। थोड़ा सा घुमा करके ये निकल जाती है, नहीं निकलती है तो हल्का हल्का टेफलॉन हैमर से हम इसको प्रेस मार सकते हैं ताकि ये बाहर निकल जाए। अब इसकी ओडी पे ओरिंग लगी है, इसको भी हमें रिप्लेस करना है। जहाँ पर ये लगा था वहाँ पे भी हमने चेक कर लेना है, कोई ज़्यादा रस्ट वगैरह ना हो। उसके बाद हमने टेलीस्कोप की आईडी में जैसे व्हील निकाली थी, उसको उसके अंदर एयर मारनी है और उसका तेल और अंदर कोई चिप्स या पार्टिकल्स हो उसे रिमूव करना है। तो सभी तरह से एयर मारने के बाद हमें इसके कपड़े की साफ कपड़े से इसकी आईडी में भी अंदर तक कपड़ा मारना है, जिससे कि अंदर में कोई ऑयल वगैरह या मड ना रह जाए। उसको क्लीन करने के बाद हमें इसको बैक साइड से भी क्लीन करना है अच्छी तरह से, ताकि हमें लगाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमें एक एक पार्ट को साफ़ करके रख लेना है। सबसे पहले हमने पिस्टन और उसका वो रखा है, उसके बाद हम सिल किट नई लेके आए हैं और उसके वाशर में हमें एयर लगानी है। एयर लगाने के बाद हमें इन सभी ओरिंग्स को बदलना है। इसकी एक वाशर की, इस पिस्टन के इस वाशर में एक आईडी में ओरिंग होती है पतले वाली और एक ओडी पे होती है मोटे वाली। वो आपको विजुअली दिख जाएगी किस साइज की ओरिंग है। इसको लगाने के बाद हमें इस पर थोड़ा लुब्रिकेंट ऑयल डालना है, आईडी में भी और ओडी पे भी। फिर उसको इसकी असेंबली में लगा देना है। जैसे असेंबली में ये पूरा टच कर जाएगा नीचे की साइड में, इसके बाद देखो ये नीचे टच कर गया है। उसके बाद हमें चकनट को दोबारा से टाइट कर देना है। ये चकनट ज़्यादा फोर्सफुली टाइट नहीं होता है, पर हाँ लूज़ ना रहे बस इतना टाइट कर देना है और इस वाशर को ये टच कर जाएगा। टच करवाने के बाद हमें ग्रब स्क्रू को टाइट कर देना है, जिससे कि हमारा चकनट लूज़ ना रहे। ये हमारी असेंबली कंप्लीट है। उसके बाद हमने क्विल को ऊपर से साफ़ कर लिया है और अंदर भी कपड़ा डाल के हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। चारों तरफ से साफ़ करना है। उसके बाद हमें जो वाशर खोला, ऊपर की ब्लैक कलर की कैप खोली थी, इसके एक ओडी पे ओरिंग होता है और इसकी एक आईडी में होता है। ये भी दिखने पे ही पता लग जाती है कौन सा ओरिंग कहाँ का है। दोनों में ओरिंग लगा करके हमें दोनों में लुब्रिकेंट ऑयल डालना है। ये भी हमारी असेंबली अब कंप्लीट हो गई है, इसे भी हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद हमने वो पिस्टन वाले एरिया को जहाँ पे हमने चकनट टाइट किया था उसको लेना है, व्हील की आईडी में और उसके ओडी में ऑयल लगाना है। ऑयल लगा करके इसको हमें इसके अंदर प्रेस कर देना है। ध्यान रहे हमारी ओरिंग कटे ना, इसको बराबर ही लेवल से बिठाना है। जैसे ये पूरा अंदर बैठ जाएगा, थोड़ा सा फोर्स लग सकता है इसमें बिठाने के लिए। अब इसको बिठाने के बाद हमने ब्लैक कलर की जो उसका ऊपर का कैप खोली थी, उस कैप को भी ऑयल डाल करके आराम से बिठाना है। उस पर भी ओरिंग लगी होती है, वो ओरिंग भी कटनी नहीं चाहिए, बड़े ध्यान से डालनी है।
और इसके बोल्टों के होल को मैच करके हमें डालना है। हम इसको एलंकी की मदद से या कोई स्ट्रेट चीज़ की वजह से भी होल को मैच करके और इसको अंदर प्रेस कर देंगे हल्का हल्का, तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। उसके बाद जो हमने बोल्ट खोले थे उन्हीं सभी बोल्टों को 6 के 6 बोल्टों को हमें आमने सामने बोल्टों को बट करना है और टाइट करना है। इन बोल्टों को आमने सामने ही टाइट करना है जिससे कि ये टेपर ना हो। जैसे ही हमारे सभी बोल्ट टाइट हो जाएंगे फिर हमें इसको नीचे की साइड रख के एलंकी से हल्का हल्का टाइट करना है आमने सामने। फिर एक बार रीचेक करने के लिए हमें दोबारा भी फोर्सफुली इसको टाइट करना है। इससे चेक हो जाएगा कोई बोल्ट लूज तो नहीं रह गया है। कोई भी बोल्ट जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा लगे होते हैं वहाँ पर आमने सामने ही टाइट करना है। अब इसकी हाइड्रोलिक जहाँ कनेक्टर लगते हैं उसकी आईडी में 2 रिंग लगते हैं, उसको क्लीन करके उसके नए 2 ओरिंग छोटे वाले लगा देने हैं। ये भी देखने से ही पता लग जाएगा कहाँ के ओरिंग हैं। इन दोनों ओरिंग्स को तो हल्का सा लुब्रिकेंट ऑयल लगा करके लगा देना ताकि ये लगाते वक्त गिरे ना। जैसे ही दोनों ओरिंग लग जाएंगे, इसमें एक होल दे रखा है, उस होल को मैच कर लेना। मैच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके 2 बोल्ट जो माउंटिंग बोल्ट है वो भी आमने सामने कर लेना तो ठीक रहेगा। इन दोनों बोल्टों को मैच करके इसके बोल्ट लगा देने हैं। साइड से आप इस असेंबली को देखोगे तो आपको सभी चीज़ें आपस में टच होती हुई दिखेंगी, जिससे कि ये पता लग जाता है कि हमारी असेंबली बिल्कुल ठीक हुई है। फिर हम क्विल की ओडी पे लुब्रिकेंट ऑयल लगाएंगे और टेल स्टॉक्स के बैक साइड में भी ऑयल लगा करके इसको इसके अंदर पुश करेंगे। ये टेपर नहीं होना चाहिए, टेपर होगा तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा। अगर ये सीधा ही रहेगा तो ये एक बार में ही अंदर हो जाएगा। जैसा ही अंदर हो जाए, असेंबली देखनी है हमारी अंदर तक चली गई है। उसके बाद हमने इसके बैक साइड में जो स्लॉट बना था उस होल में से इस स्लॉट को मैच करवाना है। तो उस मैच कराने के लिए हम बैक साइड से हल्का हल्का घुमा भी सकते हैं, या आईडी से पहले डाल लीजिए सीधा कैसे होता है, या फिर डाल के घुमा सकते हैं। जैसा ही हमने आपको दिखाया, हम इसको पीछे से घुमा रहे हैं हल्का हल्का, तो हमारा जो टी स्लॉट बना हुआ है वो स्लॉट हमारे इसके सामने आ गया है। अब इसकी एंटी रोटेशन की को स्लॉट से मैच करके लगा देंगे और दोनों M5 के बोल्टों को बट करेंगे। बोल्ट की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें, ताकि अंदर जाके ये टच ना करें। 10 से 12 mm लेंथ होती है। दोनों बोल्टों को टाइट करने के बाद हमें बैक साइड से उसके जो बोल्ट बाई आउटर के बोल्ट जो हमने 4 M6 के खोले थे, सभी बोल्टों को आमने सामने टाइट करना है। उसके बाद हमने कनेक्टर्स के बीच में 2 बोल्ट थे, उनको भी फोर्सफुली टाइट कर देना है। ध्यान रहे कोई भी बोल्ट लूज ना रहे। उसके बाद हमें पहले कनेक्टर उधर वाला लगाना है। सबसे पहले हमने अंदर वाला कनेक्टर लगाना है ताकि बाद में चाबी लगाने में प्रॉब्लम ना हो। उस हाइड्रोलिक कनेक्टर को और पाइप को हम साथ में अटैच कर देंगे, दोनों के कनेक्टर को हाथों से बट कर देंगे आमने सामने। उसके बाद 24 की चाबी से दोनों कनेक्टर्स को फोर्सफुली टाइट कर देंगे। ध्यान रहे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, असेंबली घूमने का डर रहता है और दूसरा कनेक्टर टूटने का डर रहता है। क्विल के आगे वाले साइड में ओरिंग लगाएंगे और इसके आगे वाला एक फ्लैंज हमने जो खोली थी उस फ्लैंज को लगाएंगे। इस पर भी 2 बोल्ट लगे होते हैं। उसके बाद इसका हम कनेक्टिविटी वाला ही क्लैंप लगाएंगे, जो एक टेल जो दोनों बोल्टों को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम फुट स्विच से टेल स्टॉक को फॉरवर्ड और रिवर्स करेंगे। ऐसे ही 15-20 बार हमें फॉरवर्ड और रिवर्स करना है और सभी टेल स्टॉक को चारों तरफ से क्लीन कर देना है।